अस्सलामुअलैकुम जी। आज की इस वीडियो में आपको मैं दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जाऊंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी तो आपका बिजनेस एटसी पे बहुत जल्द फ्लॉप हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, प्रोडक्ट रिसर्च, जो मैंने कहा था बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड सेकेंड, आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कीवर्ड रिसर्च। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती है। तो पहली चीज़ पे मैं बात करता हूँ, प्रोडक्ट रिसर्च। चलें पहले देखते चलें कि प्रोडक्ट रिसर्च होती क्या है और इसको की कैसे जाती है। तो देखिए मेरे पास एक टूल है, ई रैंक। आपके सामने शॉप पे स्क्रीन पे आ रहा होगा। ई रैंक टूल है। इसको आप सिंपली आपने erank.com लिखना है गूगल पे, ठीक है, और आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से। देखें, erank.com लिखेंगे, इस पर क्लिक करें और मेरा लॉगिन हुआ है। तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इसमें लॉगिन चाहिए। गूगल से साइन अप हो जाता है बिल्कुल इजीली, कोई मसला नहीं होता। और मेरे पास ई रैंक प्रो है, ठीक है, $10 पर मंथ टूल है। और जब आप लोग बेसिक से सीखना है तो फिर आप इस टूल को भी ले लीजिएगा, रिकमेंडेड टूल है। तो ये टूल है, बहुत सीक्रेट और बहुत बेहतरीन टूल है। मैं जिसको यूज़ करता हूँ, रिकमेंडेड करता हूँ। 80 to 90% टूल ये बहुत बेस्ट है ओवरऑल टूल से। स्केटसी के बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें मुख्तलिफ टूल हैं, बट ये टॉप का टूल है, ठीक है। तो मैं इसको यूटिलाइज़ करता हूँ, मैं इसका रेकमेंड करता हूँ। तो ये यूज़ क्यों करता हूँ मैं? मार्केट की डिमांड, कंपटीशन और मार्केट में डेमोग्राफिक्स क्या चल रहा है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैं इससे देखता हूँ। तो आइए आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं किस तरीके से इसको एनालाइज़ करता हूँ और देखता हूँ। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टूल इस्तेमाल करने से पहले कि आप लोग इंटरेस्ट किस टाइप की प्रोडक्ट्स में रखते हैं। जैसे मेरा इंटरेस्ट था स्टार्ट में ज्वेलरीज का, और ज्वेलरीज में एक नेक्स्ट थी, कैटेगरी थी जिसमें नेकलेस थी। नेकलेस में भी कुछ इंचेस थी। तो चलिए मैं आपको एक नेकलेस की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। अब मैंने नेकलेस लिखा, इधर कीवर्ड लिखते हैं और इधर मैंने एंटर किया। तो आपके सामने ई रैंक कुछ देर में डेटा शो करेगा कि नेकलेस आ जाएगा। आप लोग को फिर इंशाल्लाह मैं शेयर करता हूँ। देखिए आपके सामने इस तरीके से डेटा शो हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को अब रीड आउट करना मैं सिखाऊंगा। नंबर फर्स्ट, आपने नेकलेस सर्च कर लिया। एवरेज सर्चिस यूएसए। यूएसए में एवरेज नेकलेस को कितने परसेंट लोग सर्च करते हैं? 60,000 प्लस पीपल सर्च करते हैं इसको, ठीक है जी। एवरेज क्लिक्स 61,000, ठीक है। क्लिक्स सर्च करने के बाद लोग क्लिक भी करते हैं। और एवरेज CTR 102%, इट्स मोस्ट गुड CTR, ठीक है। और एटसी कंपटीशन, जिसकी मैं कंपटीशन की बात कर रहा था, वो कंपटीशन ये रहा, ठीक है। तो ये है 3 लाख प्लस। तो आप देखें, एवरेज सर्चेस और एवरेज कंपटीशन, मैं इन दोनों को बहुत गौर से देखता हूँ। अगेन, एवरेज सर्चेस एंड एवरेज कंपटीशन। सर्चेस का मुराद, सर्च का जो बेसिक मतलब ये होता है, लोग ऑनलाइन वर्ल्ड में लिख के जाते हैं प्रोडक्ट के पास, टाइप करके जाते हैं। तो सर्च करके लोग पहुंच रहे हैं वहां पे। तो सर्च का मतलब लोगों को डिमांड, नीड है इस चीज की, ठीक है। और CTR का मतलब है क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। क्लिक्स भी लोग कर रहे हैं और एंटर होके अंदर भी जा रहे हैं प्रोडक्ट के। समझना बहुत जरूरी है कि जितने लोग सर्च नहीं कर रहे उससे ज्यादा लोग क्लिक्स कर रहे हैं। आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि कुछ लोग गूगल से भी आते हैं, ठीक है। उस नेकलेस को ढूंढते ढूंढते तो फिर वो इस कीवर्ड पे आ जाते हैं और ज्यादा लोग इस पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज है, आपको पता होनी चाहिए। ये टूल सिर्फ और सिर्फ एटसी को ट्रैक करता है, ठीक है, एटसी के लिए बना है। तो राइट साइड पे देखिएगा कि एटसी ट्रेंड्स यूएसए लिखा हुआ है। इस वक्त एटसी में ट्रेंड्स क्या है? जो मैं अभी ट्रेंड की बात कर रहा था मार्केट की, वो यहाँ से मैं ट्रेंड देखता हूँ। अब देखें ग्राफ बना हुआ है ये। अब इस ग्राफ को आपने रीड करना सीखना है कि ये ग्राफ है कैसा और क्या चीज़ है। देखिए लास्ट सितंबर लिखा हुआ यहाँ पे 2021 सितंबर। तो लास्ट सितंबर से ये सर्चेस स्टार्ट हुई। इस ग्राफ में हमें शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नंबर्स लिखे हैं, 50,000, 50,000 एंड 1 लाख, सॉन 1 लाख प्लस 1,50,000। तो ये सितंबर से
इससे पहले पास से सर्चेस स्टार्ट हुई हुई हैं, लेकिन हमें डेटा इतना ही अवेलेबल है, लास्ट ईयर का डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ से हम देखेंगे लास्ट सितंबर में 1 लाख से बिलो थी, तो देन ये 1 लाख पे ये बिल्कुल टच कर गई थी 1,09,100 पे। ये कौन सा मंथ है? ये है नवंबर का मिड। ठीक है, अब आपको कैसे मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए नीचे नवंबर लिखा हुआ है और टॉप पे 1 लाख। नवंबर के मिड में, नहीं नवंबर में 1 लाख प्लस इस पे व्यूज ट्रेंड्स था उसका। लोग इस पे इतने आए थे और उसको सर्च करके देख भी रहे थे और ले भी रहे थे। ठीक है, और अब इसका रिसेंट ट्रेंड क्या है नवंबर में 2022 में? अब ये अप जा रहा है। ठीक है, अब आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए। देखिए पहले था बिलो, देन फिर अप गया, देन फिर बिलो आया, देन फिर स्टेबल रहा, देन फिर अगेन थोड़ा बिलो आया, देन फिर अप किया। सो इस तरीके से ग्राफ रीड करना आना चाहिए। आपको पता चलेगा कि कौन से महीने में कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंड पे चल रही है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहली चीज ये देखनी आनी चाहिए। सेकंड, सर्च बाय कंट्री, कौन सी कंट्री में इसको सर्च किया जाता है? सबसे ज्यादा इसको सर्च किया जाता है यूएसए में 70%, और सबसे कम सर्च किया जाता है इसको अदर कंट्रीज में। और मीन एन एवरेज सेकंड नंबर पे है यूके, थर्ड पे है कनाडा और फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया। इस पे कलर्स दिए हैं इन्होंने और ये उन पे डॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है सर्च बाय कंट्रीज। अब इसमें ब्लॉक करूंगा, अब मैं राइट लेफ्ट साइड पे देखूंगा, ये है कीवर्ड्स। ठीक है, ये कीवर्ड्स को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी कीवर्ड अच्छे कीवर्ड होते हैं, ये मैं आपको कुछ हिंट्स दे देता हूँ। अच्छा, आपको एग्जांपल दूंगा इसमें बहुत मजे की। ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट देखिए आपने, ट्रैफिक लाइट में आप कहाँ स्टॉप करते हैं? जब रेड लाइट होती है। और आप अपनी कार या बाइक कब स्टार्ट करते हैं? जब येलो लाइट होती है। और अपनी बाइक या कार को आप स्टार्ट करके चलाते हैं तो कौन सी लाइट होती है? ग्रीन। तो इसके आपको 3 कलर्स दिए हुए हैं, ग्रीन, इनसे येलो भी होगा, येलो एंड रेड। तो इट्स मीन जहां पे 3 ग्रीन्स हो, आपने वो कीवर्ड सेलेक्ट करना है। नोट डाउन कर लें, जहां पे 3 ग्रीन्स हो, ये बहुत अच्छा कीवर्ड होता है। ठीक है, जहां पे रेड हो वहां पे आपने अलार्मिंग सिचुएशन देखनी है और रुक जाना है, नहीं जाना। येलो हो, मीन एन एवरेज येलो को हम लोग कभी कंसिडर कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं, मल्टीपल रीजन से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है जी, अब देखें लेफ्ट साइड पे ये कीवर्ड्स, देन सर्चेस, देन करेक्टर काउंट्स, और एवरेज यूएसए सर्चेस, एवरेज क्लिक और एवरेज सीटीआर, देन कंपटीशन। तो देखें लेफ्ट साइड पे जो है कीवर्ड्स, अब ये जो कीवर्ड है नेकलेस, इसको कहते हैं वन टेल कीवर्ड। और ये जो क्रिस्टल नेकलेस है इसको कहते हैं टू टेल कीवर्ड। ठीक है, तो कीवर्ड कौन सा अच्छा होता है? बाजों का सवाल आता है कीवर्ड, कोई कहता है वन टेल अच्छा है, कोई कहता है टू टेल अच्छा है। बट इस तरीके से कीवर्ड को आइडेंटिफाई हम लोग नहीं कर सकते कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। कीवर्ड जो अच्छा होता है वो कौन सा अच्छा होता है? जहाँ 3 ग्रीन्स हों। अब मैं आपको दिखाता हूँ 3 ग्रीन्स किसमें, इसमें देखें, ये कीवर्ड है वेस्टर्न नेकलेस कोई, दिस कीवर्ड। देखें इसका सर्च वॉल्यूम क्या है? 12,000+। ठीक है, और इसका एवरेज जो क्लिक्स हैं वो है 15,000, और इसके सी टी आर है 119% और कंपटीशन है 709। दिस कीवर्ड इज परफेक्ट कीवर्ड। ठीक है, ये 3 टेल कीवर्ड है बेसिकली, बट 3 टेल 2 टेल, अब देखिए कुछ कीवर्ड्स 2 टेल होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगेन वन मोर एग्जाम्पल, दिस बर्थडे फ्लावर नेकलेस, ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, और ये 2 टेल कीवर्ड है। बर्थडे फ्लावर ने, सॉरी, ये भी 3 टेल कीवर्ड है। 2 टेल कीवर्ड भी होते हैं अच्छे, मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे कीवर्ड्स होते हैं। 2 टेल कीवर्ड्स भी होते हैं, 3 टेल अक्सर अच्छे होते हैं, 2 टेल भी अच्छे होते हैं। देखिए 2 टेल में एक और है मामा नेकलेस, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए मैं नीचे आया था, तो यहाँ पर देखें ये कीवर्ड भी अच्छा है जो 2 टेल कीवर्ड है। ठीक है, अब ये कीवर्ड को क्यों मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ? अब मैं कुछ कीवर्ड्स को मैंने स्टार लगा दी यहाँ पे। ठीक है, कि मैं इन कीवर्ड को देखूंगा इंशाल्लाह आगे। दिस वन, सॉरी दिस वन। अब मैं इस कीवर्ड को देखूंगा कि इस कीवर्ड कॉपी करूंगा, देन मैं एटसी पे आऊंगा, एटसी पे आके इस कीवर्ड को मैं पेस्ट करूंगा।
क्यों पेस्ट करूंगा कि मैं देखो तो सही कि ये जो प्रोडक्ट है ये अवेलेबल है, कैसी प्रोडक्ट है, दिखती कैसी है, क्या पाकिस्तान में मिल सकती है। ठीक है, तो ये इस टाइप की प्रोडक्ट है जो कि एटसी पे बहुत चल रही है। ठीक है, किस टाइप की, इस टाइप की, दिस वन। ठीक है जी? ये कीवर्ड प्रोडक्ट है, बहुत एटसी पे चल रही है अभी। तो आपने, अब आपको समझे इस तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च होती है, और पहले प्रोडक्ट को कीवर्ड देखे जाते हैं। ठीक है, और उसको एनालाइज किया जाता है कि मार्केट में डिमांड है कि नहीं। इसको अब मैं क्लिक करूंगा, अब मैं क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, और इस स्क्रीन पे पता चलेगा कि इस कंपटीशन क्या है। कंपटीशन यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है, बट आपको ट्रेंड्स भी नजर आएंगे प्रोडक्ट के। ठीक है, देखिए, सर्चेस, एवरेज क्लिक्स, CTR एंड कंपटीशन, बहुत परफेक्ट कीवर्ड है। ठीक है, और ट्रेंड्स देखें, अभी देखें ट्रेंड बहुत ऊपर जा रहा है, बिल्कुल पीक पे क्यों। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, सितंबर से, और 15,000 प्लस व्यूज गए थे, देन बिलो आया था, देन अब 30,000 प्लस। अब ये क्रॉस भी करेगा, हो सकता है नीचे भी आ जाए, बट कीवर्ड नो डाउट अभी बहुत ट्रेंड पे। तो इस टाइप के कीवर्ड्स को हम लेते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट हमारी, हम भी इसको सेल कर सकते हैं, नहीं सेल कर सकते, क्या ये सीजनल प्रोडक्ट है, क्या ये हमारे लिए वायबल है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे कि सीजनल प्रोडक्ट कौन सी होती है, नॉन सीजनल प्रोडक्ट कौन सी होती है, जब हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है गूगल ट्रेंड का। तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे सीजनल प्रोडक्ट्स क्या कौन सी होती है और नॉन सीजनल प्रोडक्ट कौन सी होती है। तो इस टाइप से प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है और आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है। जैसे कि इस मार्केट में देखे तो यूएसए है, यूएसए में ज़्यादा कस्टमर्स होंगे तो हम वहीं सेल आउट करेंगे, और आपका कीवर्ड कौन सा है रिसर्च में, और आपके सर्च ट्रेंड कौन से हैं। तो ये थी ई रैंक की वीडियो बेसिक सी। तो आपको इसमें, आई होप इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो आप फर्दर वीडियो के साथ आप कनेक्ट रहें, देन आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में और फर्दर और मोर डिटेल्स इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा मैं। थैंक यू।